भारत जोड़ो यात्रा में कैलारस से हजारों की संख्या में लोग रवाना। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने तिरंगा थमा यात्रा को किया रवाना। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामनिवास रावत सहित चंबल संभाग के यात्रा प्रभारी जसवीर सिंह गुजर, सबलगढ़ विधानसभा के विधायक एडवोकेट बैजनाथ कुशवाहा, जौरा विधानसभा की यात्रा का नेतृत्व कर रहे पंकज उपाध्याय, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह सिकरवार गांधी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य विनोद दुबे पहाड़गढ़, रजपुरा सरपंच अतर सिंह गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दुबे सहित नरहरि शर्मा, अशोक जाटव, रमेश शाक्य, ओम प्रकाश शाक्य, राजेश श्रीवास, ब्रजमोहन मरैया, साबिर पठान, बुंदू कुरैशी, पार्षद डॉक्टर सम्मा कुरैशी सहित हजारों की संख्या में कैलारस से भारत जोड़ो यात्रा के लिए लोग रवाना हुए। इस समय हम मौजूद है कैलारस नगर में। जैसा कि आप सभी को पता है, 7 सितंबर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए 3500 किलोमीटर की यात्रा शुरू। उसी के संदर्भ में जगह जगह पूरे देश भर में उप यात्राएँ निकाली जा रही हैं। ऐसी ही एक यात्रा कैलारस से आज निकल रही है, जो कल सबलगढ़ से यात्रा निकली थी। कैलारस में उस यात्रा का विलय हो गया, सबलगढ़ की यात्रा का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना हुजूम जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहा है। जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन, जन सैलाब मिल रहा है और केंद्र सरकार पर जो गुस्सा है वो देखा जा रहा है। ये गुस्सा जायज़ भी है, जायज़ सी बात है, गुस्सा जायज़ है। जो देश में नफरत की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है, उसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। अगर वो नीति अच्छी होती तो मैं सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के नहीं आता। भाइयों, एक नोटबंदी, अरे प्रधानमंत्री जी आप ऐसा देखा कि नोटबंदी से क्या होगा, यानी लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। दूसरी बात, लॉकडाउन, अरे अब लॉकडाउन कहाँ गया? अरे बेचारा, तुम्हें लॉकडाउन लगाना था तो बेचारे गरीब मजदूर बाहर प्रदेशों में फंसे थे। 2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर देते कि मैं लॉकडाउन लगाऊंगा, आप लोग अपने घर चले जाओ। जो कार्यक्रम हमारी जौरा विधानसभा के कैलारस ब्लॉक से ये भारत जोड़ो क्या है साथियों? आज हम आप देख रहे हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति भेदभाव के नाम पर, रंग भेद के नाम पर देश के लोगों को तोड़ा जा रहा है। हमारी ताकत को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है और इस देश के अंदर में महंगाई आसमान छू रही है। देश के अंदर में अराजकता पैदा हो चुकी है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, देश कमजोर किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ऐसा आपने कभी नहीं देखा कि आज इस देश के तमाम सारे सरकारी संस्थान, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे रेलवे, चाहे स्वच्छता विभाग, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, BSNL, पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। ये भारतीय रूप में आकर के उन्होंने आर्थिक गुलाम बनाया और देश को गुलाम बना लिया। आज भी हम अपने ही देश में कुछ पूंजीपतियों के, कुछ विशेष कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि पूरे देश का पैसा 8-10 लोगों के पास पहुंच जाएगा और देश में 2 ही वर्ग होंगे, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। सब समाप्त हो जाएगा। सबको वो ये स्थिति हो जाएगी महंगाई से कि आप और हम अपना जीवन नहीं चला पाएंगे, आप हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। आज हम बाजार में खड़े हैं, इसका असर सभी पे आने वाला है। अगर यही चलता रहा, मैं व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा, वो भी सुन लें, वो दिन दूर नहीं। ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी यात्राएं हैं, हमारे 8 जिले की सारी यात्राएं हैं, आगर मालवा पर जाकर मिलेंगी, जो कि लास्ट पड़ाव होगा राहुल गांधी जी का मध्य प्रदेश की सीमा में। और बुरहानपुर की यात्रा में क्या यहाँ की ग्वालियर चंबल संभाग की यात्राएं कुछ जाएंगी क्या? जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है
जैसे हमारे आदरणीय रामनिवास रावत जी जो कि चंबल संभाग के प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी हैं वो पूरी यात्रा में पहुंचेंगे। बाकी जो उप यात्राएँ जो जा रही हैं वो हमारी ग्वालियर चंबल की यात्रा आगर मालवा पर जा रही है। इस भर में ये राहुल जी के नेतृत्व में 7 सितंबर से यात्रा निकाली गई। आज यात्रा का 60वां दिन है। अभी ये कैलारस से भी एक यात्रा आपके नेतृत्व में निकली है। चूँकि आप ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा के प्रभारी हैं, यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है और ये यात्राएं उप यात्राएं कहाँ तक जा रही हैं? देखिए, देश में एक भय और माहौल, असुरक्षा का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में महंगाई लगातार बढ़ी है, देश में बेरोजगारी ज़बरदस्त रूप से बढ़ी है और देश में संविधान पे हमले, धर्म के नाम पर नफरत, जाति के नाम पर नफरत, समाज के नाम पर नफरत, मॉब लीचिंग, तो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, देश प्यार से, स्नेह से और कंधे से कंधा मिलाकर देश आगे बढ़ेगा। देश में हर नागरिक जब तक आपसी सहयोग और सद्भावना के साथ देश को आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब भाई भाई लड़ेंगे, जब एक समाज दूसरे समाज से लड़ेगा, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से लड़ेगा, तो हम नहीं सोच सकते कि देश आगे जाएगा। और आज देश के युवा जो कल के भविष्य हैं, देश के युवा ही हैं जो देश के भविष्य होते हैं। वो भविष्य आज उनका अनिश्चित दिख रहा है। सरकारी विभागों में हजारों लाखों पद रिक्त पड़े हैं, नौकरियां बंद कर जा रहे हैं और देश की पूरी संपत्ति को 8-10 लोगों, वैसे तो 2 ही लोग हैं जो उनके परम मित्र हैं, मैं समझता हूँ अंबानी और अडानी, उनके पास संपत्ति पहुँचती हुई जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसी कौन सी जादुई ताकत थी अडानी पे कि 10-12 साल में देश के इतने अरबपति अमीर आदमियों में उसके नाम पहुँच गया। दूसरा, ये जो देखने में यात्रा से पूर्व आया था कि भाजपा के लोग कह रहे थे कि वो तो विदेश में रहे हैं, विदेश में पढ़ाई की है, उनमें इतना स्टेमिना नहीं है, पप्पू है, 4 दिन में यात्रा फेल हो जाएगी। देखिए, भाजपा के लोग अब बोलने लायक नहीं बचे। वही जिसको बारे में कुछ भी बोला जाता था, वही राहुल गांधी देश में नफरत मिटाने के लिए, देश के युवाओं का भविष्य बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए आज यात्रा पर चल पड़े हैं। 6 बजे हम कल्पना नहीं करते कि आप और हम सुख उठेंगे। 6 बजे मतलब 6 बजे तैयार होकर मैं 4 दिन यात्रा में कर्नाटक में रहा और लाखों लोग उसी 6 बजे के टाइम पर उनके पीछे चल देते हैं। आखिर क्यों? ये भी सुनने में आया कि इस यात्रा के बाद एक और यात्रा निकाली जा रही है। हाँ, उस यात्रा के बाद जो तय हुआ है उदयपुर की चिंतन सभा में, और उस हिसाब से वो अपना पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। देखने में आ रहा है जितना जनसैलाब दक्षिण में उमड़ा, क्या वो जनसैलाब हिंदी भाषी क्षेत्रों में उत्तर भारत में उमड़ पाएगा? बिल्कुल, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उमड़ेगा। क्या हिंदी भाषी क्षेत्र का युवा को विशेष रोजगार दे रहे हैं ये लोग? नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में जैसा कहा कि इस स्लोगन है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नफरती माहौल है, तो क्या हिंदी भाषी क्षेत्र में आप लोगों को समझाने में सफल होंगे? हिंदी भाषी क्षेत्र में भी लाखों लोग उनके पीछे चलेंगे, दक्षिण से भी ज़्यादा लोग उनके पीछे खड़े होंगे। आज आप देख रहे हो अपने मध्य प्रदेश में युवा भर्ती सत्याग्रह चला रहा है। उस भर्ती सत्याग्रह में 40-50 हज़ार युवा अपने आप स्वप्रेरित स्व प्रेरणा से एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या वो परेशान नहीं है? यही बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। और यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे, यहाँ के स्थानीय विधायक जो आपकी पार्टी से विधायक हैं उठाए, जैसे शुगर फैक्ट्री वाला मामला है, शुगर फैक्ट्री को लेकर ये लोग हमेशा कहते हैं कि चालू कर रहे हैं, अभी भी प्रोपेगेंडा बना रखा है कि फैक्ट्री चालू हो रही है, पेपरों में छपवा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या? एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ का स्थानीय विधायक हमारी पार्टी का नहीं है। मैं सबलगढ़ के विधायक साहब ने उठाया था मुद्दा, जौरा विधानसभा और सबलगढ़ विधानसभा के एरिया में कैलारस फैक्ट्री है। वो लगातार जब तक मैं रहा, मैं तो मुद्दा भी उठाता रहा, घोटालों की भी जाँच कराई, फैक्ट्री क्यों बंद की, किन लोगों की वजह से बंद हुई, उन लोगों से लड़ाई मेरी होती रही, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने की सोचता रहा। वही बात मैंने कही थी चर्चा में कि हम 60 साल में IIT और एम्स और यूनिवर्सिटियों की बात नहीं करें, हम केवल कैलारस की बात करें। कांग्रेस ने कोऑपरेटिव के माध्यम से कैलारस शुगर फैक्ट्री बनाई, उससे कैलारस की पहचान बढ़ी और कैलारस का विकास हुआ। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी शुगर फैक्ट्री में ताले डाल दिए
उन्होंने इसी शुगर फैक्ट्री को बेचने का काम कर दिया। यहाँ की यात्रा जो है आगर मालवा में सम्मिलित होगी। हाँ, यहाँ की ये इस बारे में जसराज जी से बात करिए, वो यात्रा के बारे में बताएं।